ईश्वर का प्रेम, दया और अनुग्रह आप सबों को प्राप्त हो और ईश्वर का वचन आपके जीवन में परिवर्तन लाए। आज रविवार 15 मार्च 2026 40वां माह का चौथा रविवार है। हम बाइबल के माध्यम से प्रकट हुए परमेश्वर के संदेशों को सुनते हैं और अपने जीवन को संवारते हैं तथा मसीह के खातिर बेहतर इंसान बनने का प्रयास करते हैं। पहला पाठ शमूएल की पहली पुस्तक से लिया गया है। पाठ हमें बताता है कि शमूएल को दाऊद का अभिषेक करने के लिए भेजा गया था। परमेश्वर ने शमूएल को बेथलहम में यिशै के पुत्रों में से एक नए राजा का अभिषेक करने का आदेश दिया और सबसे बड़े पुत्र को छोड़कर सबसे छोटे पुत्र दाऊद को चुना। परमेश्वर कदकाठी रूप रंग के मानवीय मानकों को अस्वीकार करते हुए हृदय के आधार पर चुनाव करते हैं। परमेश्वर के मार्ग मानवीय सोच से भिन्न हैं। पौलुस विश्वासियों को प्रकाश की संतान के रूप में जीवन जीने का आह्वान करता है, जो मसीह में उनकी नई पहचान को अच्छाई, धार्मिकता और सच्चाई का अभ्यास करके दर्शाते हैं। पौलुस मसीहियों से आग्रह करता है कि वे अतीत के छिपे हुए पापी कार्यों को त्याग दें और इसके बजाय नेक जीवन जीकर उन्हें उजागर करें। अंततः आध्यात्मिक जागरूकता और परिवर्तन का आह्वान करता है। सभी मसीहियों को अपने मसीही जीवन में बेहतर से बेहतर बनने के लिए बुलाया गया है। आज का सुसमाचार पाठ योहन से लिया गया है। यीशु ने जन्म से अंधे व्यक्ति को चंगा किया और स्वयं को मनुष्य का पुत्र प्रकट किया। योहन में यीशु द्वारा जन्म से अंधे व्यक्ति को चंगा करने का वर्णन है, जिससे यह सिद्ध होता है कि उसका कष्ट पाप का परिणाम नहीं बल्कि परमेश्वर के कार्यों को प्रदर्शित करने का अवसर था। यीशु ने उसे चंगा करने के लिए लार और मिट्टी का प्रयोग किया, जो सत्य के नियमों को चुनौती देता है। इस चमत्कार से अंधे व्यक्ति का विश्वास बढ़ा, परंतु फरीसियों का आध्यात्मिक अंधापन बना रहा। आइए हम अपनी आंखें खोलें और यीशु को ईश्वर के पुत्र के रूप में देखें और जीवन भर उनका अनुसरण करें। प्रार्थना। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, आप मनुष्य के पुत्र हैं जो हमें पिता के प्रेम को प्रकट करने के लिए पृथ्वी पर आए। हम सदा आपकी बात सुनें और हर बात में आपका पालन करें। आमीन।